नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया जाने वाला व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है। योगिनी एकादशी व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, और यह उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशी व्रतों की तरह काफी फलदायी है और सभी पिछले पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी के दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नामक एक व्यक्ति उनकी सेवा करता था, जो शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक बार हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा के लिए फूल लाने से चूक गया। तब नाराज होकर कुबेर माली को श्राप दे डाला कि वो के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बन जाए। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और इस पुण्यदायी व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवा का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आमवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होकर अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदय आतिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का उपवास 2 जुलाई मंगलवार 2024 को रखा जाएगा।
एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा। सुबह 5:27 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 7:23 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त का समय होगा। एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:44 से 3:40 तक। द्वादशी तिथि शुरू होगी 2 जुलाई 8:42 पूर्वाह्न से जुलाई 3 7:10 पूर्वाह्न तक। और राहु काल का समय रहेगा जुलाई 2 मंगलवार को दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक। इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बार योगिनी एकादशी पर धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिववास योग, आलव, तिल और कौलव करण योग का महासंयोग बन रहा है। एकादशी के दिन धृति योग बन रहा है। धृति योग इस दिन सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने का परम शुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 3 जुलाई मंगलवार को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्ध योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होगा और यह समाप्त होगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर। कहते हैं कि इस बीच में अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव, पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन शिववास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के बीच की अवधि को शिववास योग कहते हैं। इस बीच में अगर भक्त शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां भगवान महादेव और माता पार्वती जी सुलभ करवा देते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर तिथि में नहीं करना चाहिए। हरिवासर तिथि समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार 2024 को सुबह सूर्य उदय से यानी 5:28 से 7:10 के मध्य का समय रहेगा। अर्थात पारण की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। इसी बीच के समय में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक
याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने आप वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे।